Hello guys, what's up? How are you all? Welcome back to my channel. My name is Siddharth Kanwal. This video is bilingual and English part will start after Hindi part, so stay tuned. तो कैसे हो आप लोग? टारगेट्स अचीव कर रहे हो? टारगेट्स अचीव करो डेली। तो आज के जिस टॉपिक पे वीडियो है वो ये है कि आपके और एग्ज़ाम टॉपर के बीच का डिफरेंस। वो क्या डिफरेंस है आप दोनों में, जो एक को एग्ज़ाम टॉपर बना देता है और एक अभी एस्पिरेंट है, स्टडी कर रहा है काफ़ी सालों से या कुछ महीनों से, जो भी कहें, ठीक है। तो केवल एक डिफरेंस है, मतलब एक क्या काफ़ी सारे डिफरेंस है, एक तो नहीं है, लेकिन मेजर डिफरेंस एक यही है कि उसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ चुका है। उसे मालूम है कि कब क्या चीज़ करनी है, कब क्या चीज़ उसके लिए ठीक है, ठीक है। जैसे उसने अपने डेली टारगेट्स हैं रखे हुए, तो कम से कम वो 80 to 90% या 70 to 80% डेली टारगेट्स तो रोज़ के रोज़ ख़त्म कर ही देता है, एंड हफ्ते में 2-3 बार 100 के 100% भी ख़त्म कर देता है। इतना उसने अपने आप को बना लिया है। ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए यार, क्योंकि अगर आपको इतना मालूम है कि जितना काम है मेरा उतना आप ख़त्म कर देते हैं, तो आप फिर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। आपको अपनी मेंटालिटी क्या रखनी है मैं आपको वही बता देता हूँ। आपकी मेंटालिटी बस ये होनी चाहिए कि ये काम ख़त्म कर दूँ, उसके बाद तो मैं मज़े करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब मज़ा आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं करना, लेकिन ये काम ख़त्म करने के बाद, ये काम पहले इम्पॉर्टेंट है। ये काम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तुम कितना भी मज़ा कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे फ़ास्ट फूड होता है ना, फ़ास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सब हमको घर के खाने से ज़्यादा बढ़िया लगता है, लेकिन असली में ये इतना हेल्दी नहीं होता। अगर कोई बंदा ऐसे रेगुलर बेसिस पर खाता रहेगा तो उसकी एट द एंड तबीयत ख़राब ही होने वाली है। तो इन चीज़ों को लेकिन अगर बिल्कुल बंद भी कर दोगे तो फिर तुम ज़िंदगी में खुश भी नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो हर चीज़ का बिग बैलेंस होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, कभी कभी ये भी खा लिया और वैसे तुम्हारा नॉर्मल खाना जो होता है वही खाना है, ठीक है। तो यही सीन है, आपको डिसिप्लिन में रखना है, खुद को टारगेट्स वगैरह सब अचीव करने हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से मज़े को भी ख़त्म नहीं कर देना। ये नहीं कि क्या बोलते हैं घूमना फिरना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। हाँ, लेकिन ये है कि अगर तुम्हारा काम पेंडिंग है, तब तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं ये घूमने चल, उस समय तुम्हें मना करना पड़ेगा। बोलो कि मेरा काम पेंडिंग है, पहले मेरा एक काम इंपॉर्टेंट है, जब मेरा एक काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। जैसे मान लो तुम्हारा रोज़ शाम को 7 बजे घर से घूमने का प्लान रहता है दोस्तों के साथ, अगर तुम 7 बजे से पहले सारा अपने टारगेट्स ख़त्म कर देते हो तो कोई बुराई नहीं है, जाके घूमो, मज़े करो। क्या करोगे घर में बैठ के भी जब तुम्हारे टारगेट्स पूरे हो गए। लेकिन अगर तुमने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई नहीं करी है, फिर तुम 7 बजे घूमने जा रहे हो, तो वो गलत है। फिर तुम शाम को कम से कम ये करो, जितना टाइम भी मेरे पास बचा है उसमें मैं पढ़ लूँ, अपना टारगेट वगैरह ख़त्म कर लूँ, जितना % भी मैं कर सकता हूँ इस समय, जिस टाइम तक मेरे को तुमको नींद ना आए तब तक करते जाओ, ठीक है। ऑफ कोर्स खाना वगैरह खाने देख लेना वो बीच में अपने आप लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको हर चीज़ कम कर देनी है या बंद कर देनी है, लेकिन पहले काम जो आपके टारगेट्स हैं, डेली टारगेट्स, इन डेली टारगेट्स को ख़त्म करो। जब ये ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। दिन भर तुम्हारा बचा हुआ है, ये 5-6 घंटे में तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 18 घंटे तुम्हारे पास ही है, 8 घंटे तुम्हारी स्लीप हो गई, तो 10 घंटे तुम पे अभी भी बचे, जिसमें तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये बस यही एक मेजर डिफरेंस है डिसिप्लिन का। तुमने डिसिप्लिन में रह के पहले वो टारगेट्स ख़त्म करने हैं, जब वो टारगेट्स ख़त्म कर लिए उसके बाद चाहे तुम कुछ भी करो, ठीक है। तो अब मैं वीडियो इंग्लिश में शुरू करता हूँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आर यू अचीविंग द टारगेट्स? प्लीज़ अचीव द डेली टारगेट्स। एंड नाउ टुडेज वीडियो इज अबाउट the difference between you and the exam topper. So basically there is just one difference. There are many differences, but basically there is just one difference, and that is discipline. The person who has cracked the exam has more discipline than you, that is for sure, because he knows what he has to do in a day. He has planned his day accordingly. He finishes his daily targets, he or she finishes their daily targets. After that they play, they enjoy. You just have to follow one rule in your mind. You have to do it like, I have to finish this work I have to finish first, after that I will enjoy my day. This you have to do. Whatever daily targets you have set for yourself, at least 80 to 90% daily targets achieve daily, whatever you have set for yourself. And if you want some help, then daily targets video links are given in the description. So you just have to keep this discipline in your life that you can do anything in your day. But after finishing the daily targets, after finishing your assigned work, after this work is complete, then you can do anything in your day. Like if you go out with your friends at 7 PM in the night every day, then also it's not a problem if you achieve your daily targets. If you have achieved your daily targets in the morning to evening, after that you can roam around with your friends or hang out with your friends. What will you do in the house? But if you have not completed the daily targets, then you are going out with them, then you have to say no to them.
You have not studied the entire day and now you are also hanging out. If you have not studied for the entire day, now study. Whatever left of the day, make it productive. That is what you have to do. Just make it productive. You have to keep this discipline in your life that you have to finish the daily targets daily. There is no day that should be skipped. I think once in a while it's okay when you are sick or when you are in some family functions and all, but in out of 6 out of 7 days it should be finished. Then only you will be able to clear the exam. So with this I'll end this video. You just have to keep everything in balance. The crux of this video is keep everything in balance. There is no need to sacrifice the fun. There is no need to sacrifice the daily targets. You don't have to sacrifice anything. They should go both hand in hand, because if anything is disrupted, then you won't be happy in your life. I will give you one example. Like fast food makes you happy, but it can make you sick also if you eat it on a daily basis. So that is fun. You have to have the fast food, because if you don't eat the fast food, only plain food, then you won't enjoy the life. So it's like that only. You have to enjoy also and you have to achieve the targets also. Keep everything in balance and your life will be great. So with this I'll end this video. Thank you very much. Bye. Subscribe.